नौकद नावाचं दुकान हाय र, आपण जाके पर हत्यात सुपात, सुपात जात्यावे जाणार हाय र, तोड भावा तोडगी चाकोरी, तोड 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 सबको जिंदाबाद। मेरा नाम अनिकेत है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में 20,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल इस साल बंद होने वाले हैं और आदिवासी एरिया में 156 स्कूल डायरेक्टली बंद हो रहे हैं। तो वो ऐसा एरिया जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, वो किसी भी सुविधा को हो तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। एजुकेशन है जो एजुकेशन को व्यापार नहीं बना सकते, एजुकेशन का धंधा नहीं बना सकते। कई जगह पे यही भी सवाल कर लेता था कि किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा देश भगवत गीता से चलता है, तो एमएससी करने वाले बच्चे भी हाथ उठा कर देते थे। जो संगठन में बच्चे आते हैं तो उनसे मैंने बहुत ट्रेनिंग लेते हैं, एक दो दिन का ऐसा भी कि एजुकेशन क्या है, ये समाजवाद क्या है, ये संविधान क्या है, जेंडर इक्वेलिटी क्या है। तो जो थोड़ा सा इधर जाएगा तो ही हमारे साथ वो काम कर पाएगा। तो उनको पता चले हमारे हक किधर से आए, हमको शिक्षा कहाँ से मिली, शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको बोलने की आज़ादी नहीं थी, वो कहाँ से मिली हमको, ये तो मालूम होना चाहिए। स्वतंत्रता नाम की, फ्रीडम नाम की चर्चा करते, वो कहाँ से मिला हमको। मैं जहाँ पे जाता था, एक पुस्तक है हमारे आपले भविष्य भारतीय संविधान, मराठी में, एक 40 रुपए की पुस्तिका है, इसका कुरियर का खर्चा भी मैं ही कर दूंगा। तो लगभग बच्चों ने एक साल में 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा किताबें मेरे से ली है। और हम ये नहीं कहते कि हम प्रिंसिपली टारगेट है, हमारा जो भांडन है कि वो हमारी जो लड़ाई हो सिस्टम से है। बच्चों को ना मिलेगी शिक्षा तो वो मांगेंगे घर घर दीक्षा। ये स्लोगन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए, किशोरियों की शिक्षा के लिए। तो अगर उन्हें ये शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट दिखाएगा। मिस जिया झारखंड से है, जुगनी फेलो है। मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मांडू ब्लॉक में जुगनी फेलोशिप का मैं काम देख रही हूँ, जिसमें मैं मुस्लिम लड़कियों का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और मोबिलिटी को लेकर के काम कर रही हूँ। क्यों ज़रूरत पड़ा मुझे वहाँ पे काम करने का, तो पहला है कि कोयल माइनिंग एरिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं, वो काम करने जा रही है तो उन्हें अवेयरनेस बहुत कम है। दिन भर काम करना, घर में रहना, यही सारा चीज़ था। और थोड़ा सा जो हमारा एरिया है उसको लेकर के भी वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जो कोयल माइनिंग एरिया होता है वहाँ पे पुरुष ज़्यादा होते हैं। मैंने 3 विलेजेस में जो माइनॉरिटी बेस्ड फील्ड है उसमें 3 ग्रुप फॉर्म किया है, जिसमें मेरे ग्रुप में लगभग 70 किशोरियाँ हैं उसमें शामिल है ग्रुप में। और इसके साथ मैंने बॉयज़ ग्रुप भी फॉर्म किए हैं, क्योंकि जब मैं शुरुआत कर रही थी तो मुझे लगा था सिर्फ किशोरियों के साथ काम करेंगे, लेकिन काम करने के दौरान पता चला कि किशोर भी ऐसे हैं, लड़के भी हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और उनको भी नहीं पता है, वो भी आगे नहीं आ पा रहे। स्कूल में भी सेशन लेना शुरू किया, एचआर के मुद्दे पे, जेंडर के मुद्दे पे, चाइल्ड राइट्स के मुद्दे पे मैंने बातचीत शुरू की उन लोगों के साथ। के जो माता पिता हैं उनके साथ भी मैंने बातचीत करने की शुरुआत की और एक ट्रस्ट बिल्डिंग, जो बोलते हैं ना कि विश्वास है कि हाँ मैं आपकी बच्ची को यहाँ लेके जा रही हूँ इस बैठक में, तो वो मैंने बिल्ड किया इस 1 साल के अंदर में। अभी तक मैं 6 पीयर लीडर ऐसे तैयार किए हैं जो मेरे जैसे ही वॉइस लेकर के आगे आ रहे ग्रुप के लीडर है, वो सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी अपनी बातों को आगे ला रहे हैं। जो मेरा ये है कि अलग अलग संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। वाईपी फाउंडेशन जो दिल्ली की है उसके तहत मैं एज ए यूथ कंसल्टेंट झारखंड का वॉइस बन के वहाँ पे प्रेजेंट की अपने आप को, तो वो है हाँ वाईपी फाउंडेशन में यूथ। हाँ
में गौंड समुदाय के लिए और गौंड समुदाय में उन जो यूथ है और जो महिलाएं हैं और बच्चे, मतलब सभी के साथ मुझे काम करने का बड़ा मन है। और मैं जानती हूँ कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर काम करने की शुरुआत करी पिछले साल से। इस वीडियो में भी बच्चों ने कहा कि कोई खास होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनको हम अपने दिल की बातें शेयर कर सकें, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी क्या फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें शेयर कर सकें, ताकि हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएं, हम सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करें, सेल्फ हार्म नहीं करें। इस तरह की चीज़ों को बच्चों ने शेयर करना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं हूँ जो मैं सुन सकती हूँ और मुझे इस पर बातचीत करना है। इसके लिए मैंने यूथ मीटिंग्स करना शुरू किया, काउंसलिंग शुरू करी। और काउंसलिंग मैंने हर वर्ग के लोगों के साथ किया। मैंने बच्चों के साथ काउंसलिंग की। हमने आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया और उस दिन समुदाय के सारे लोग फुल तैयार होते हैं, नाचते गाते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो ये पहल शुरू करी। और इसी तरह ये फ़ोटो, ये गंगानगर बस्ती के फ़ोटो है। थोड़ा ये इमेज मेकिंग वाला हम लोग वो एक्टिविटी करते ही हैं, वो जिसमें संविधान की बात करना है या जेंडर की बात करना है, भेदभाव की बात करना है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम उस तरह करते, जैसे आप लोग आए थे जब हम लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य पर उस तरह कुछ इमेजेस तैयार करके उस पर डिस्कशन किया था। तो ये बच्चों ने ही थोड़ा शुरू किया था कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो इस कहानी के साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी है, मेरा समुदाय जुड़ा है, मेरे लोग जुड़े हैं, तो काफ़ी दिल के करीब है। ऐसा ना हो कि मेरे में जो मूवमेंट है करने